जय श्री हरि कथा चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, 18 जून 2026 को एक ऐसा दिव्य सूर्योदय होने जा रहा है जो आपके जीवन के सारे विघ्न, कंगाली और कष्टों को एक साथ मिटाने की शक्ति रखता है। इस दिन न सिर्फ ज्येष्ठ मास की पवित्र विनायक चतुर्थी है, बल्कि इसी दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति का नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र और गुरुवार का एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है, जिसे शास्त्रों में गुरु पुष्य अमृत योग कहा जाता है। सोचिए, एक तरफ विघ्नहर्ता गणेश जी की प्रिय तिथि, दूसरी तरफ महालक्ष्मी को आकर्षित करने वाला नक्षत्रों का राजा पुष्य और साथ ही पुरुषोत्तम मास का यह पावन पखवाड़ा। इस महासंयोग में सुनी जाने वाली कथा आपके जीवन में बुद्धि, समृद्धि और अटूट धन लेकर आने वाली है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे विनायक चतुर्थी की वह अमर कथा जिसमें एक निर्दोष बालक को माता पार्वती का श्राप मिला, और जानेंगे कि इस दिन आपको चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिखना मत भूलिए। आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं भगवान गणेश की वह पावन कथा जो हमें उनके विघ्नहर्ता रूप की महिमा बताती है। सनातन धर्म के ग्रंथों और महापुराणों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले गजानन की पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता है और अपने भक्तों के जीवन से हर बाधा को क्षण भर में दूर कर देते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर विनायक चतुर्थी के इस पावन व्रत की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्रों में एक ऐसी कथा का वर्णन है जहां माता पार्वती के एक छोटे से श्राप के कारण विनायक चतुर्थी के व्रत की महिमा पूरे संसार में फैली। आज श्री हरि कथा पर हम श्रवण करेंगे कि कैसे नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ के खेल में एक निर्दोष बालक को श्राप मिला और कैसे गणेश जी के 21 दिनों के व्रत ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। इस अलौकिक कथा की शुरुआत देवाधिदेव महादेव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से होती है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती अपनी व्यस्तताओं से दूर समय व्यतीत करने के लिए पृथ्वी लोक पर पधारे। वे घूमते हुए पावन नर्मदा नदी के अत्यंत सुंदर और शांत तट पर पहुँचे। नर्मदा नदी की कलकल बहती धारा और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर माता पार्वती का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, यहाँ का वातावरण बहुत ही रमणीय है, क्यों न हम यहाँ कुछ समय रुके और आपस में चौपड़ पासे का एक पारंपरिक खेल खेलें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की इस इच्छा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। खेल की पूरी बिसात बिछाई गई और पासे भी लाकर रखे गए। खेल तो शुरू होने ही वाला था, परंतु तभी माता पार्वती के मन में एक शंका जागृत हुई। उन्होंने चारों ओर देखा और महादेव से कहा, प्रभु, खेल में नियम और मर्यादा का होना आवश्यक है। हम दोनों में से कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका सही और निष्पक्ष फैसला करने के लिए यहाँ हमारे अलावा कोई तीसरा साक्षी मौजूद नहीं है। हार जीत का निर्णय करने के लिए हमें एक निर्णायक जज की आवश्यकता होगी। महादेव ने कुछ देर विचार किया और फिर उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। भगवान शिव ने नर्मदा नदी के तट पर उगी हुई हरी घास और तिनकों को अपने हाथों में इकट्ठा किया। उन्होंने उन तिनकों और मिट्टी की सहायता से एक अत्यंत सुंदर और सजीव बालक का पुतला तैयार किया। इसके बाद महादेव ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस पुतले में प्राण फूंक दिए। प्राण पाते ही वह बालक जीवित होकर मुस्कुराने लगा और उसने शिव पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने उस बालक के सिर पर हाथ रखकर कहा, हे पुत्र, हम दोनों यहाँ चौपड़ खेलने जा रहे हैं। तुम्हें इस खेल को अत्यंत ध्यानपूर्वक देखना होगा। जब खेल समाप्त हो जाएगा तो तुम पूरी ईमानदारी से बताना कि हम दोनों में से कौन विजयी हुआ और किसकी पराजय हुई। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा है महादेव। इसके बाद शिव और पार्वती के बीच चौपड़ का दिव्य खेल प्रारंभ हुआ। दोनों ही इस विधा में अत्यंत निपुण थे। खेल का पहला चरण शुरू हुआ और माता पार्वती ने अपनी चतुर चालों से भगवान शिव को परास्त कर दिया। इसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ और इस बार भी पासे माता पार्वती के पक्ष में गिरे और वे पुनः विजयी हुईं। अंत में तीसरा और मुख्य चरण खेला गया, जिसमें माता पार्वती ने एक बार फिर महादेव को पूरी तरह हरा दिया।
लगातार तीनों चरणों में माता पार्वती स्पष्ट रूप से विजेता बनी। खेल समाप्त होने पर माता पार्वती अत्यंत हर्षित हुई और उन्होंने मुस्कुराते हुए उस तिनके के बालक की ओर देखा। माता पार्वती ने बालक से पूछा, हे पुत्र, तुमने पूरा खेल ध्यान से देखा है, अब बताओ इस खेल में किसकी जीत हुई है? वह बालक भगवान शिव की जटाओं, उनके त्रिशूल और उनके डमरू को देखकर अत्यंत भयभीत था। वह बालक छोटा था और अज्ञानवश या महादेव के प्रति अगाध आदर और डर के कारण उसने सत्य को छिपा लिया। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कह दिया, हे माता, इस खेल में हमारे आराध्य भगवान शिव विजयी हुए हैं। बालक के मुंह से यह असत्य वचन सुनते ही माता पार्वती का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने सोचा कि इस बालक ने प्रत्यक्ष रूप से मेरी जीत को हार में बदलकर महादेव के पक्ष में पक्षपात किया है। क्रोध के वशीभूत होकर माता पार्वती ने उस निर्दोष बालक को देखा और कहा, अरे दुष्ट, तूने साक्षात मेरे साथ अन्याय किया है और असत्य का साथ दिया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी क्षण लंगड़ा हो जाएगा और हमेशा के लिए इसी कीचड़ और झाड़ियों में पड़ा रहेगा। दरिद्रता और कष्ट हमेशा तेरे जीवन का हिस्सा रहेंगे। माता पार्वती का यह भयानक श्राप सुनते ही वह बालक रोने लगा। उसका शरीर शिथिल हो गया और वह सचमुच लंगड़ा होकर कीचड़ में गिर पड़ा। उसने रोते हुए माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विलाप करने लगा। बालक ने रोते हुए अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे जगत जननी माँ, मुझसे अज्ञानवश और भय के कारण यह घोर भूल हुई है। मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना या कपट नहीं था। मैं छोटा और नासमझ हूँ। कृपया मेरे इस पहले अपराध को क्षमा करें और मुझे इस भयानक श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। बालक की यह करुण पुकार और उसके सच्चे पश्चाताप को देखकर माता पार्वती का ममता में हृदय पिघल गया। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्हें उस बालक पर अत्यंत दया आ गई। माता पार्वती ने उस बालक को उठाते हुए अत्यंत कोमल स्वर में कहा, हे पुत्र, मेरा दिया हुआ श्राप पूरी तरह से निष्फल नहीं हो सकता, क्योंकि यह वाणी से निकल चुका है, परंतु मैं तुम्हें इससे मुक्ति का एक सरल और अचूक उपाय बताती हूँ। आज से कुछ समय पश्चात इसी नर्मदा नदी के तट पर देवलोक से नाग कन्याएं आएंगी। वे यहाँ आकर भगवान गणेश के विनायक चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करेंगी। जब वे यहाँ आए तो तुम उनके समीप जाना और उनसे इस व्रत की पूरी विधि और नियम श्रद्धा पूर्वक सीख लेना। माता पार्वती ने आगे कहा, विधि सीखने के बाद तुम पूरी निष्ठा के साथ लगातार 21 दिनों तक भगवान गणेश का विनायक चतुर्थी व्रत करना। उस व्रत के प्रभाव से विघ्नहर्ता गणेश तुम्हारे सभी दुखों को हर लेंगे, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुम पुनः पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने पैरों पर चलने लगोगे। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और कैलाश पर्वत लौट गए। वह बालक वहीं कीचड़ में बैठकर नाग कन्याओं के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह दिन रात केवल गणेश जी का मानसिक स्मरण करता रहता था। कुछ समय बीतने के बाद माता पार्वती के कथनानुसार देवलोक से सुंदर नाग कन्याएं नर्मदा तट पर पधारीं। उन्होंने वहां आकर मिट्टी के गणेश जी बनाए और विनायक चतुर्थी के व्रत की पूजा शुरू की। वह बालक रेंगता हुआ उनके समीप पहुंचा और हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। नाग कन्याओं को उस पर दया आ गई। उन्होंने बालक को व्रत के सारे नियम, कथा और विधि विस्तार से समझाई। बालक ने नाग कन्याओं को धन्यवाद दिया और उसी दिन से पूर्ण उपवास रखकर भगवान गणेश की कठिन साधना प्रारंभ कर दी। उस बालक ने अन्न और जल का त्याग करके केवल दूर्वा और तुलसी के सहारे 21 दिनों तक लगातार विनायक चतुर्थी का व्रत किया। वह प्रतिदिन दोपहर के समय गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन पर मोदक और दूर्वा अर्पित करता था। उसकी इस निश्चल भक्ति, अटूट धैर्य और कठोर तपस्या को देखकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का सिंहासन डोल उठा। व्रत के 21वें दिन साक्षात भगवान गणेश अपने दिव्य गजानन रूप में हाथ में पाश, अंकुश और मोदक लिए उस बालक के सामने प्रकट हो गए। भगवान गणेश ने अपनी सूंड उठाकर बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, हे प्रिय बालक, मैं तुम्हारे इस विनायक चतुर्थी व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दिया है। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो? बालक ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे इस कीचड़ और कंगाली से मुक्ति दीजिए।
मेरा लंगड़ापन दूर कर दीजिए ताकि मैं पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और कैलाश पर्वत जाकर माता पार्वती और शिवजी के दर्शन कर सकूं। भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। जैसे ही गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह बालक उसी क्षण पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसका लंगड़ापन गायब हो गया, उसका शरीर सोने की तरह चमकने लगा और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। वह बालक अत्यंत आनंदित होकर दौड़ता हुआ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। जब वह कैलाश पहुंचा, तो वहां केवल भगवान शिव मौजूद थे, क्योंकि माता पार्वती किसी बात पर रुष्ट होकर कुछ समय के लिए कहीं और चली गई थीं। भगवान शिव ने उस बालक को पूरी तरह स्वस्थ और दिव्य रूप में वापस आया देखकर आश्चर्य से पूछा, हे पुत्र, तुम तो माता पार्वती के अकाट्य श्राप से ग्रसित थे। तुम इतनी जल्दी पूरी तरह स्वस्थ कैसे हो गए? तुम्हारे इस कायाकल्प का क्या रहस्य है? बालक ने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, यह सब विघ्नहर्ता भगवान गणेश के 21 दिनों के विनायक चतुर्थी व्रत का चमत्कारी प्रभाव है। उनकी कृपा से मेरा श्राप हमेशा के लिए नष्ट हो गया। भगवान शिव के मन में भी माता पार्वती को मनाने की तीव्र इच्छा थी। बालक की बात सुनकर शिवजी ने सोचा कि क्यों वे स्वयं भी इस चमत्कारी व्रत को करें। तब भगवान शिव ने भी पूरे विधि विधान से लगातार 21 दिनों तक अपने पुत्र गणेश जी का विनायक चतुर्थी व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का मन बदल गया। उनके मन का सारा क्रोध और रोष समाप्त हो गया और वे स्वयं अत्यंत प्रेम पूर्वक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास वापस लौट आईं। तभी से विनायक चतुर्थी का यह पावन व्रत समस्त देवलोक और पृथ्वी लोक पर विख्यात हो गया। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो भी मनुष्य आषाढ़ मास की इस चतुर्थी तिथि को दोपहर के समय भगवान गणेश की पूजा करता है, यह व्रत रखता है और इस अमर कथा का श्रवण करता है, विघ्नहर्ता उसके जीवन के बड़े से बड़े श्राप, कंगाली, दरिद्रता और असाध्य रोगों को हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि, बुद्धि और रिद्धि सिद्धि का सदा के लिए वास हो जाता है। भक्तों, इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इस चतुर्थी की रात को चंद्रमा के दर्शन करना पूरी तरह वर्जित माना गया है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कथा है। सनातन धर्म के शास्त्रों और महापुराणों में अहंकार को मनुष्य और देवता दोनों के पतन का सबसे बड़ा कारण माना गया है। जब जब किसी को अपने रूप, धन या शक्ति पर घमंड हुआ है, तब तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में आकर उस घमंड को चूर चूर किया है। आज श्री हरि कथा पर हम श्रवण करेंगे एक ऐसी ही अलौकिक और विस्मयकारी कथा जो हमें बताती है कि क्यों विनायक चतुर्थी की रात को चंद्रमा के दर्शन करना पूरी तरह वर्जित माना गया है। यह कथा है भगवान गणेश के गजानन रूप के उपहास की, जिसके कारण पूरी सृष्टि को चमकाने वाले चंद्रदेव को एक भयानक श्राप का भागी बनना पड़ा। आइए जानते हैं कि कैसे चंद्रदेव का सुंदर रूप उनके लिए कलंक बन गया और गणेश जी के इस श्राप से मुक्ति का क्या उपाय है। इस दिव्य कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब भगवान श्री गणेश को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य घोषित किया जा चुका था। माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से गणेश जी समस्त विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता बन चुके थे। एक बार की बात है, समस्त देवलोक और पृथ्वी लोक पर सुख शांति का वातावरण था। भगवान गणेश को विभिन्न लोकों से उनके प्रिय मिष्ठान, मोदक और लड्डू भेंट स्वरूप प्राप्त हुए थे। गणेश जी स्वभाव से अत्यंत आनंदमयी और कोमल हृदय के हैं। वे अपने दोनों हाथों में मोदकों से भरा थाल लेकर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में अपने वाहन, छोटे से मूषक, चूहे पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे थे। रात का समय था और आकाश मंडल में शीतल चांदनी बिखरी हुई थी। भगवान गणेश का पेट थोड़ा भारी था और उनका गजानन, हाथी का मुख, रूप अत्यंत अलौकिक प्रतीत हो रहा था। चूहा छोटा होने के कारण गणेश जी के भारी शरीर का संतुलन ठीक से नहीं बना पा रहा था। चलते चलते रास्ते में अचानक एक सांप रेंगता हुआ आ गया। उस सांप को देखकर छोटा मूषक डर के मारे कांपने लगा और उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। इस कारण भगवान गणेश चूहे की सवारी से नीचे गिर पड़े और उनके हाथ से सारे मोदक बिखर गए। गणेश जी ने बिना विचलित हुए शांति से अपने वस्त्र संभाले,
सारे मोदकों को वापस इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए पुनः मूषक पर बैठ गए। उसी समय आकाश मंडल में अपने भव्य और चमकदार रथ पर सवार होकर चंद्रदेव वहां से गुजर रहे थे। चंद्रदेव को अपने अत्यंत सुंदर रूप, गोरे रंग और शीतल प्रकाश पर बहुत अधिक घमंड था। उन्होंने जब ब्रह्मांड के प्रथम पूज्य देव गणेश जी को चूहे से गिरते और मोदक बटोरते देखा तो वे अपनी हंसी पर नियंत्रण नहीं रख पाए। चंद्रदेव ने भगवान गणेश के भारी पेट, उनके सूप जैसे बड़े कानों और हाथी के मुख का उपहास उड़ाते हुए जोर से अट्टहास किया। वे हंसते हुए बोले, हे गजानन, आप इस छोटे से चूहे पर बैठकर कैसे ब्रह्मांड के रक्षक बनते हैं? आपका यह रूप कितना विचित्र है। चंद्रदेव के इस घमंड और अपमानजनक शब्दों को सुनकर शांत स्वभाव के भगवान गणेश का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने देखा कि चंद्रदेव अपनी सुंदरता के मद में इतने अंधे हो चुके हैं कि वे ईश्वर के हर रूप का सम्मान करना भूल गए हैं। गणेश जी ने चंद्रदेव की ओर अपनी दृष्टि की और अत्यंत गंभीर आवाज में कहा, हे चंद्रमा, तुम्हें अपने इस सुंदर रूप और इस चांदनी पर बहुत अहंकार है ना? तुम भूल गए कि यह रूप तुम्हें विधाता ने दिया है और तुम इसका उपयोग दूसरों का उपहास उड़ाने में कर रहे हो। तुमने मेरे इस रूप का उपहास उड़ाकर संपूर्ण प्रकृति का अपमान किया है। क्रोध में आकर भगवान गणेश ने अपना हाथ उठाया और चंद्रदेव को एक भयानक श्राप दे दिया। गणेश जी ने गरजते हुए कहा, हे अभिमानी चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज इसी क्षण से तुम पूरी तरह से कांतिहीन और काले हो जाओगे। तुम्हारा यह सुंदर रूप नष्ट हो जाएगा और संसार को शीतलता देने वाली तुम्हारी ये किरणें लुप्त हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त आज यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस चतुर्थी तिथि की रात को जो भी मनुष्य अज्ञानवश या जानबूझकर तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर समाज में झूठा कलंक लगेगा। उस निर्दोष मनुष्य पर चोरी, झूठ या किसी बड़े पाप का झूठा आरोप लगेगा और वह समाज में अपमानित होगा। गणेश जी का यह अकाट्य श्राप मिलते ही पूरे आकाश मंडल में अंधकार छा गया। चंद्रदेव का रथ रुक गया, उनका गोरा और देदीप्यमान शरीर पूरी तरह से काला पड़ गया और उनका सारा सौंदर्य पल भर में नष्ट हो गया। चंद्रमा के काले पड़ते ही पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। बिना चांदनी के रातें भयानक रूप से अंधकारमय हो गईं। वनस्पतियों और औषधियों को मिलने वाला पोषण रुक गया, जिससे समस्त संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवता, गंधर्व और ऋषिमुनि अत्यंत चिंतित हो गए कि अगर चंद्रमा का तेज वापस नहीं आया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। अपनी यह दुर्दशा देखकर चंद्रदेव का सारा घमंड पल भर में हवा हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे अत्यंत पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। वे अपने काले और कांतिहीन रूप के साथ रोते हुए देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने मिलकर विचार किया और कहा, हे चंद्रदेव, आपने प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान किया है, इसलिए इस संकट से केवल वे ही आपको निकाल सकते हैं। आपको तुरंत उनकी शरण में जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। देवताओं की सलाह मानकर चंद्रदेव ने पृथ्वी लोक पर आकर एक पवित्र सरोवर के किनारे बैठकर भगवान गणेश की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वे दिन रात अन्न जल का त्याग करके मानसिक रूप से गणेश जी से क्षमा मांगते रहे। कई वर्षों की कठिन तपस्या और चंद्रदेव के अश्रुपूर्ण पश्चाताप को देखकर विघ्नहर्ता गणेश जी का हृदय पिघल गया। वे पुनः अपने दिव्य गजानन रूप में चंद्रदेव के सामने प्रकट हुए। चंद्रदेव ने तुरंत गणेश जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और रोते हुए कहा, हे दयानिधान, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी सुंदरता पर जो घमंड था वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। कृपया मुझे इस कालेपन और इस श्राप से मुक्ति दीजिए, अन्यथा यह संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान गणेश ने कहा, हे चंद्रमा, मेरा दिया हुआ श्राप पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु तुम्हारे सच्चे पश्चाताप को देखकर मैं इसमें एक संशोधन करता हूँ। तुम प्रतिदिन घटते और बढ़ते हुए पुनः अपना पूर्ण रूप प्राप्त कर सकोगे। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, इस चतुर्थी तिथि को लगने वाले कलंक के श्राप का क्या होगा? भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चंद्रदेव, चतुर्थी की रात को तुम्हारे दर्शन करने पर कलंक लगने का नियम अमिट रहेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य भूलवश आज इस चतुर्थी की रात को तुम्हें देख लेता है
तो वह यदि पूरी श्रद्धा के साथ इस विनायक चतुर्थी के व्रत की कथा का श्रवण करेगा या स्यमंतक मणि की कथा सुनेगा, तो वह उस कलंक दोष से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उसे समाज में कोई अपमान नहीं सहना पड़ेगा। भगवान गणेश का यह वरदान पाकर चंद्रदेव को पुनः अपना जीवनदान मिला। उनका शरीर फिर से शीतल किरणों से चमकने लगा और संपूर्ण सृष्टि में एक बार फिर खुशहाली छा गई। तभी से सनातन धर्म में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी की इस रात को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है और इस रात को भूलकर भी चंद्रमा को देखना वर्जित माना गया है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने रूप या धन पर घमंड करके किसी के बाहरी स्वरूप का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर जीव में वास करते हैं। आइए अब बात करते हैं इस दिन बनने वाले महासंयोग की। पंचांग के अनुसार शाम तक पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। देवगुरु बृहस्पति और न्याय के देवता शनि देव के प्रभाव के कारण आज के दिन की गई पूजा, मंत्र जाप या कोई भी निवेश कई गुना फल प्रदान करता है। सनातन धर्म के दिव्य शास्त्रों और वेदों में समय काल को केवल घड़ी की सुइयां नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर की चेतना माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने अंतरिक्ष के ग्रहों और नक्षत्रों की गतियों का अध्ययन करके हमें बताया है कि जब कुछ विशेष ग्रह और नक्षत्र एक साथ मिलते हैं, तो पृथ्वी पर एक ऐसा चमत्कारी समय निर्मित होता है जिसे अक्षय मुहूर्त या अमृत काल कहा जाता है। आज श्री हरि कथा पर हम श्रवण करेंगे एक ऐसे ही दुर्लभ और अलौकिक महासंयोग की महिमा जो सदियों में कभी एक बार निर्मित होता है। यह महासंयोग है नक्षत्रों के राजा पुष्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति और साक्षात भगवान विष्णु के प्रिय पुरुषोत्तम मास अधिक मास का। आज हम जानेंगे कि कैसे एक अभागे और तिरस्कृत महीने को भगवान विष्णु ने अपना सर्वोच्च नाम दिया और क्यों गुरु पुष्य योग में किया गया एक छोटा सा निवेश भी पीढ़ियों तक दरिद्रता को घर में घुसने नहीं देता। इस अलौकिक कथा की शुरुआत ब्रह्मांड के उस काल से होती है जब ऋषियों ने सूर्य और चंद्रमा की गतियों के आधार पर हिंदू पंचांग कैलेंडर का निर्माण किया था। सूर्य के चक्र पर आधारित सौर वर्ष 365 दिनों का होता है, जबकि चंद्रमा के चक्र पर आधारित चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। इन दोनों वर्षों के बीच हर साल 11 दिनों का एक बड़ा अंतर आ जाता था। इस अंतर को पाटने और सौर व चंद्र महीनों में संतुलन बनाने के लिए ऋषियों ने ज्योतिषीय गणना से हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीने का निर्माण किया, जिसे ज्योतिष की भाषा में अधिक मास एक्स्ट्रा मंथ कहा गया। चूंकि यह महीना प्राकृतिक रूप से 12 महीनों से अलग था, इसलिए इसका कोई स्वामी देवता नहीं था। बिना किसी स्वामी के होने के कारण इस महीने में सूर्य की कोई संक्रांति राशि परिवर्तन नहीं होती थी। ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती, उसे मलिन यानी अपवित्र मान लिया गया। संपूर्ण संसार के मनुष्यों, ऋषियों और यहाँ तक कि देवताओं ने भी इस महीने का नाम मल मास या अधम मास रख दिया। इस महीने में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और यज्ञ पूरी तरह से वर्जित कर दिए गए। संसार का हर प्राणी इस महीने की उपेक्षा करने लगा, इसे अपशकुन मानने लगा और इसके आते ही लोग धार्मिक कार्यों से कतराने लगे। अपने इस घोर तिरस्कार, कड़वे नाम और अपवित्रता के ठप्पे से वह अधिक मास मल मास अत्यंत दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि हे विधाता, मेरा क्या अपराध था? मैं तो केवल काल चक्र के संतुलन के लिए निर्मित हुआ था, फिर संसार मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? अपने इस मानसिक कष्ट और ग्लानि से व्याकुल होकर वह मल मास एक जीवित पुरुष का रूप धारण करके वैकुंठ धाम की ओर चल पड़ा। वैकुंठ धाम में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और धन की देवी माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। वह मल मास नारायण के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए करुण स्वर में कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हे शरणागत वत्सल, इस संसार में जितने भी जीव, जंतु, पेड़ पौधे या महीने हैं, उन सबका कोई न कोई स्वामी है, उन सबका आदर होता है, परंतु मैं अत्यंत अभागा हूँ। संसार मुझे मलिन कहता है, मुझे अपशकुन मानता है, मेरे काल में कोई शुभ कार्य नहीं करता।
मैं इस अपमान का बोझ लेकर जीवित नहीं रहना चाहता। कृपया मुझे नष्ट कर दीजिए या मुझे इस घोर अपमान से मुक्ति दिलाइए। मलमास की आंखों से बहते आंसुओं और उसकी करुण पुकार को सुनकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उस दुखी महीने को अपने हाथों से उठाया और कहा, हे मलमास, तुम विचलित मत हो। जो संसार द्वारा ठुकरा दिया जाता है उसे मैं स्वयं अपनी शरण में लेता हूँ। आज से तुम्हारा यह दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मैं इस ब्रह्मांड में मौजूद अपनी सारी दिव्य शक्तियों, सिद्धियों और ऐश्वर्य के साथ तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय, सबसे पवित्र और सर्वोच्च नाम प्रदान करता हूँ। आज से संपूर्ण सृष्टि तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से पूजेगी। चूंकि मैं स्वयं पुरुषोत्तम हूँ, इसलिए आज से तुम मेरे ही स्वरूप माने जाओगे। भगवान विष्णु ने आगे वरदान देते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम मास, जो गरिमा, तेज और फल 12 महीनों के स्वामियों के पास भी नहीं है, वह आज से तुम्हारे पास होगा। इस संसार का जो भी मनुष्य तुम्हारे इन 30 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ मेरा ध्यान करेगा, दीपदान करेगा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या निर्धनों को अन्न वस्त्र दान करेगा, उसके जीवन के करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल भस्म हो जाएंगे। इस महीने में किए गए जप, तप और दान का फल सामान्य दिनों की तुलना में 10,000 गुना अधिक होगा। दरिद्रता उस घर की दहलीज को कभी पार नहीं कर पाएगी जहां तुम्हारा आदर होगा। नारायण का यह वरदान पाकर अधिक मास का मुख सूर्य की तरह चमक उठा और वह समस्त महीनों में सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास बनकर ब्रह्मांड में स्थापित हो गया। अब कथा के दूसरे चमत्कारी पहलू पर आते हैं, जिसे हम गुरु पुष्य योग कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना गया है। इस नक्षत्र के अधिपति देवताओं के पूज्य गुरु, बुद्धि और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और इसके स्वामी ग्रह कर्मफल दाता शनि देव हैं। गुरु और शनि का यह संयोग इस नक्षत्र को अद्भुत स्थायित्व, स्टेबिलिटी और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी प्रदान करता है। जब भी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आगमन पृथ्वी पर होता है, तो आकाश मंडल में गुरु पुष्य अमृत सिद्ध योग का निर्माण होता है। शास्त्रों में विधान है कि गुरु पुष्य योग के दौरान धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं जागृत अवस्था में पृथ्वी पर विचरण करती है। इस समय अवधि में खरीदी गई कोई भी धातु, विशेष रूप से सोना, चांदी, पीतल या तांबा, साक्षात लक्ष्मी का स्थायी रूप बन जाती है। शनि देव के आशीर्वाद के कारण इस योग में खरीदी गई संपत्ति, जैसे भूमि या मकान या शुरू किया गया नया व्यापार कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी फलता फूलता रहता है। इस दिन नए बही खाते, अकाउंट बुक्स खरीदना और उन पर कुमकुम से श्री लिखना व्यापार को अमर बना देता है। जब पुरुषोत्तम मास के इस पावन और मोक्षदायी महीने के भीतर गुरु पुष्य योग का यह महासंयोग बनता है, तो इसे ज्योतिष विज्ञान में महालक्ष्मी अमृत योग कहा जाता है। एक तरफ भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप पुरुषोत्तम मास और दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति और माता लक्ष्मी की असीम कृपा। इस महासंयोग के दिन सुबह जल्दी उठकर तांबे के पात्र में गंगाजल और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना, केसर का तिलक लगाना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस महासंयोग के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपदान अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने वाले मनुष्य को साक्षात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस पावन अवसर पर अपनी क्षमता अनुसार चने की दाल, पीला कपड़ा, धार्मिक पुस्तकें या गुप्त दान करने से कुंडली के बड़े से बड़े पितृदोष और ग्रह दोष हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। यह अलौकिक कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की शरण में आने पर हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है और सही समय पर की गई भक्ति मनुष्य के भाग्य की रेखाओं को बदल सकती है। आशा है श्री हरि कथा की यह विशेष प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। भगवान गणपति बप्पा और महालक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, आपके सारे विघ्न दूर हों।
इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ तुरंत शेयर करें ताकि वे भी इस रात चंद्र दर्शन करने की भूल से बच सके और इस महासंयोग का पूरा पुण्य पा सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि। गणपति बप्पा मोरया।